इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच कल मुकाबला खेला गया था। उसमें साउथ अफ्रीका ने 76 रन से इंडिया को हरा दिया था। 188 का टोटल टारगेट था, जिसमें 111 में पूरी इंडिया कह सकते हैं ऑल आउट हो गई थी। बट अब इंडिया के लिए दिक्कत की बात यह है कि इंडिया को दोनों मैचेस जीतने तो हैं, पर एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जरूरी क्यों है वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि अगर उसको सेमीफाइनल में जाना है तो एक अच्छा मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे सामने बोर्ड है, हम बोर्ड पे लिख करके आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा जरूरी है। देखिए, कल का मैच साउथ अफ्रीका जीती तो हम उसको एक +1 दे देते हैं यहाँ पे, और उसके अभी 2 मैचेस बाकी हैं। इंडिया जो है कल का मैच हार गई थी, 2 मैचेस बाकी हैं इनके। अभी जो आज मुकाबला है उससे पहले का आपको सिनेरियो बता रहे हैं कि 3-3 मैचेस अब इनके बाकी हैं। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने जो कल मैच जीता था, जिसकी वजह से उनका +3800 आप वो मान लीजिए नेट रन रेट हो गया है। 111 पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया था, 76 के मार्जिन से उन्होंने हमसे जीता था। अब आपको बताते हैं कि क्यों हमें एक अच्छे मार्जिन से जीतना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला होता है। साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो अब उसका 1 मैच बचेगा और 2 मैच वो जीत गए होंगे। फिर उनका जिम्बाब्वे के साथ मैच होता है, साउथ अफ्रीका तीनों मैच जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका तो टेबल टॉपर वैसे ही बन जाएगी। और ये लोग जो है एक मैच हार चुके होंगे अपना, और इनके भी 2-1 की सिनेरियो सेम हो जाएगी जैसे इंडिया के साथ है इनका। इंडिया अगर 2 मैच जीत जाती है, इंडिया अगर वेस्ट इंडीज़ और इनके साथ जिम्बाब्वे के साथ जीत जाती है तो इंडिया के 2 मैच जीते हुए होंगे, 1 मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ हारे हुए होंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि 2-1 जो साउथ अफ्रीका ने इन सबको हरा दिया था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 2 विन 1 लॉस, 2 विन 1 लॉस, 2 विन 1 लॉस, एक ही पेज पे आ गए जाकर के। अब इसमें इनका भी आपस में भी कुछ मुकाबला होगा जिसमें एक ये लोग हारेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिम्बाब्वे जो है साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ तीनों से हार गया तो इनको -3 हो गया। ये जो है सिर्फ जिम्बाब्वे से जीते तो इनका -2 हो गया और एक इनको विक्ट्री का हम दे रहे हैं। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में देखेंगे तो इंडिया के पास कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं पॉइंट्स है। बट अगर अब हम बताएं कि साउथ अफ्रीका अगर एक भी मैच हार गई तो इंडिया के लिए क्यों दिक्कत की बात हो जाएगी। तो देखिए, साउथ अफ्रीका अगर इंडिया का आप देखेंगे तो 2 विन और 1 माइनस रहेगा। बाय एनी चांस अगर हम बता दें कि साउथ अफ्रीका हार गई तो साउथ अफ्रीका का भी 1 हार हो जाएगी और 2 जीत हो जाएगी, जो कि साउथ अफ्रीका अगर इनमें से किसी एक से हार गई तो उसका भी 2 और -1 हो जाएगा, 1 हार और 2 उसकी जीत। तो 2 विन्स और 1 लॉस, 2 विन और 1 लॉस। इस स्टेज में अगर हम आपको बताएं तो साउथ अफ्रीका के पास ज़्यादा रन रेट है, इसीलिए उसके पास अच्छा खासा स्कोर से उसने हराया था तो उसके पास ज़्यादा रन रेट होगा, इसी वजह से वो ऊपर होगी। और कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका को जिसने हराया होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज़ ने हराया होगा और उसने जिम्बाब्वे को भी अगर हराया होगा तो कहीं ना कहीं वो भी उसके ऊपर होगी। तो वो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे हो सकती है या फिर जिम्बाब्वे यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर इन दोनों में से एक ऐसी टीम होगी जो ऊपर टॉप पे होगी और फिर सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका होगी। तो ये दोनों फिर सेमीफाइनल में चले जाएंगे, इंडिया नंबर 3rd पे आ जाएगी। तो ये था वो पूरा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से हम बता रहे हैं कि क्यों साउथ अफ्रीका का भी जीतना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जिसको हमने हराया था वही जिससे हम हारे थे, अब हम उसी की जीत की कामना कर रहे हैं। तो ये था वो पूरा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए हम लोग भी विक्ट्री का प्लान कर रहे हैं और हमें क्यों अब अच्छे रन रेट की ज़रूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जो भी अपडेट होगा इस पर देते रहेंगे, आपको बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।